जय श्री हरि, राधे राधे। आजकल एक कुप्रथा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत समय से ये कुप्रथा चल रही है, लेकिन आजकल तो स्थिति ऐसी खराब है कि जहां देखो वहीं इस अपराध को बार बार बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं और करा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जागरणों में झांकियां निकालकर कृष्ण सुदामा चरित्र से प्रसंग को लेकर सुदामा जी को बार बार धक्का मारना, अपमानित करना। ये शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा चरित्र की कथा आती है, कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का मारा, कहीं नहीं लिखा कि सुदामा जी को द्वारिका में अपमानित किया गया, कहीं नहीं लिखा कि बार बार वो सुदामा जी आ रहे हैं और बार बार वो धक्का मार के उनको फेंक दे रहे हैं पब्लिक के बीच में, या सुदामा जी भीख मांग रहे हैं। कहाँ लिखा है मेरी समझ में नहीं आता। लखवीर सिंह लखा जी की कैसेट के माध्यम से लोग जो है सुदामा जी के चरित्र को, कृष्ण सुदामा के इस पवित्र चरित्र को रोज प्रतिदिन अपमानित कर रहे हैं और एक भक्त और भगवान के संबंध को इस प्रकार से दिखाकर अपराध भी ग्रहण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों का सदैव सम्मान किया है, ब्राह्मणों को सदैव पूजनीय समझकर उनका आदर किया है। जो भगवान ब्राह्मणों की महिमा गाते हुए नहीं थकते, वो क्या अपने द्वार पर अपने द्वारपालों को ये शिक्षा देंगे कि वो तुम कोई आए तो धक्का देना? या आपको लगता है कि भगवान कृष्ण जैसे किसी जगह के राजा हों और उनके द्वारपाल इतने मंद बुद्धि हों कि वो किसी ब्राह्मण को धक्का दे दें, या किसी साधारण भिक्षुक को भी धक्का दे दें? वो तो दया निधि हैं, कृपा निधि हैं, तो उनके द्वारपाल मुझे नहीं लगता कि कठोर होंगे, मुझे नहीं लगता राक्षस प्रवृत्ति के होंगे जो भगवान के भक्त को, भगवान के मित्र को धक्का देंगे। भाव इतना है कि ये जो कुप्रथा चल रही है, आप लोग जो भी जागरण कराते हैं या जो करने वाले हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कम से कम इस चीज को बंद कर दीजिए। सुदामा जी को धक्का मारने की जो कुप्रथा है, इसको बंद कर दीजिए आज ही, अन्यथा आप देख रहे हैं देश का विनाश होगा, भक्ति का विनाश होगा। और जो लोग झांकियां निकाल रहे हैं या निकलवा रहे हैं, उनको भी इससे लाभ नहीं होगा, हानि के अलावा। वेदों में ब्राह्मणों की कितनी महिमा गाई हुई है। ब्राह्मणोश्य मुखमासीद ब्रह्मवाक्य जनार्दनम ब्रह्मबंधुर्नहंतव्य आतताई बधारहण। भगवान कृष्ण ने भी कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो ब्राह्मणों की इतनी महिमा है, मैं कहाँ तक गाऊं, कितना कहूं। और आप प्रतिदिन पता नहीं क्यों ये कुप्रथा कहाँ से आई है, किसने चालू करी है, अब तो पूरे देश में फैल गई है, वायरल हो गई है कोरोना वायरस की तरह। तो कम से कम इस चीज़ को जो है सुधारिए। जो जागरण करने वाले लोग हैं वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो आप लोग वहाँ तक पहुँचाइए इस वीडियो को। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जागरण करने वाले हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। कराने वाले जो जागरण करा रहे हैं उनको भी ये वीडियो जरूर पहुँचाइए कि ये जो आप सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र की जो झांकियाँ निकाल रहे हैं, ये बहुत गलत है। वैसे तो मुझे लगता है झांकियाँ किसी भी देव की, किसी भी देवी की नहीं होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हो क्या ड्रामा चल रहा है। शंकर जी मुंह से आग निकाल रहे हैं, शंकर जी के ऊपर बंदर चढ़ रहे हैं, भूत प्रेत नाच रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं भीड़ में, है ना। कई जगह मैंने देखा है वो नंदी को ले आते, नंदी ने कई लोगों को मार दिया, घायल कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये शास्त्रों में कहीं लिखी हुई नहीं है कि झांकी निकालिए, ऐसे जो है नाटक करिए, दुनिया भर की नौटंकी करिए। ये सब भक्ति नहीं है। ये भक्ति का भाव है क्या?
कराने वाले को क्या लाभ हो रहा है? भाई धन खर्च कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हो, श्रद्धा खर्च कर रहे हो, लोगों को एकत्रित कर रहे हो, तो उसका कम से कम लाभ तो हो। इससे अच्छा तो संकीर्तन करा लीजिए बैठ करके, कम से कम संकीर्तन होगा तो भगवान नाम का आश्रय तो मिलेगा। जागरण अगर आप करा रहे हैं, जागरण का अर्थ होता है पूरी रात्रि भगवान के माँ के चरणों में उनका ध्यान करते हुए, उनका नाम उच्चारण करते हुए निकालना। यही तो शिवरात्रि का मतलब है। जागरण का मतलब यही तो है, जगना, भगवान का नाम संकीर्तन करना। जिस भी देवता के लिए जागरण करा रहे हो आप, जिस भी देवी के लिए जागरण करा रहे हो, लेकिन उसमें ही बीच में नौटंकी 2 भजन गाते हैं वो सिंगर आके, फिर वही नौटंकी 2 घंटे चालू हो जाती है, फिर 2 घंटे आते हैं वो भी नाचेंगे कूदेंगे और चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का मेरे हिसाब से कोई लाभ नहीं है। अगर आपको लाभ चाहिए तो कीर्तन कराइए और जागरण भी पद्धति से कराइए। सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो लोग भी जागरण कराने वाले हैं। बड़ा कष्ट होता है जब ये सब चीज़ें देखते हैं हम लोग। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं आजकल, और उनमें से मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग हिंदू होते ही नहीं हैं जो झांकी निकाल रहे हैं, वो हिंदू होते ही नहीं हैं। तो उन्हें क्या हमारे भावनाओं से, क्या हमारी श्रद्धा से, क्या हमारे शास्त्रों से, क्या हमारे देवी देवताओं से उन्हें क्या लेना देना है? वो तो करेंगे अपमानित भाई, और आप अपमानित करा रहे हो, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, हम सबकी गलती है। हम सबको साथ एकजुट होकर के अपने देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। जागरणों में जो ये कैसेट बज रही हैं इनको भी बंद करना चाहिए। जागरण का अर्थ है भगवान के सही सही भजन गाइए और सबको जो है आराम से भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय दिलाइए, यही जागरण का अर्थ है। तो हो सकता है मेरी बात से आप सहमत हों। अगर सहमत हैं तो वीडियो को सबको भेज दीजिए और मेरे इस संघर्ष में आप भी सहयोगी बनिए, मेरे इस कार्य में आप भी सहयोगी बनिए, आपको भी भगवान पुण्य प्राप्त कराएंगे। जय श्री हरि, राधे राधे।